Good morning, student. Today we are studying lesson number 1, tracing change through 1,000 years of class 7 in your history book. Okay, and it's my lecture number 2. हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था क्या, मैंने 2 मैप बताए थे और उसमें इंडिया का मैप था, दोनों में डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से अलग अलग सेंचुरीज में इंडिया को किस तरह से मैप के थ्रू दिखाया गया था, है ना। हमने काफी कुछ जाना था, फॉरेनर के बारे में जाना था कि फॉरेनर एक वर्ड को हमने किस तरह से पहले यूज किया जाता था और आज उसका मीनिंग क्या है। तो ये सारी बातें हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस की थी। देन क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि हाँ, हमें ये तो पता है कि इस तरह से चेंज हुआ है, बट चेंज कैसे हुआ, इसके सोर्सेस क्या हैं। कई बार आता है ना दिमाग में कि हुआ कैसे चेंज, हमें कैसे पता चला, चेंज हुआ तो है बट हमें पता कैसे चला। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक इज हिस्ट्रियन एंड देयर सोर्सेस, मीन्स इतिहासकार कौन थे और उनके सोर्स क्या क्या थे। ठीक है, इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट तो जितने भी हमने 6th क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था कि कुछ हमारे पास ऐसे सबूत मिले, कुछ प्रमाण मिले जिनके तथ्यों के आधार पर हम कोई भी निष्कर्ष पर जाते हैं, कोई भी रिजल्ट पर जाते हैं, और वो क्या क्या मिलते हैं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कॉइन, जितने भी पुराने राजा के जमाने के सिक्के मिले हैं, हम उससे कैलकुलेट करते हैं कि ये कितने पुराने हैं, किस राजा का, उसमें ओनली डिस्क्राइब रहता है कि ये किस राजा के काल में बने हुए हैं। देन हम उससे पता लगाते हैं कि वहां पर उस वक्त कौन कौन से मेटल यूज होती थी और वहां की क्या स्ट्रक्चर थी उस टाइम पर। तो थोड़ा सा हमारा जो बेस है वो कॉइन भी है। सेकंड है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन आप सभी जानते होंगे, 6th क्लास में हमने पढ़ा है। इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं? पत्थरों पर लिखा हुआ। हम कई बार मंदिरों में देख सकते हैं इसको। अगर हम बहुत पुराने मंदिरों पर जाते हैं तो वहां उस मंदिर के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ रहता है कि ये मंदिर किस टाइम का बना हुआ है। और कई बार तो अगर हम बहुत ज्यादा पुराने मंदिर में जाएं तो हम उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हिंदी में भी नहीं होता है, इंग्लिश में तो नेचुरली होगा ही नहीं, बट वो हिंदी में भी नहीं होता है, तो हम उसको पढ़ नहीं पाते, रीड नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के जो इंस्क्रिप्शन, कई बार अभी मंदिरों की बात नहीं है, कई बार जितने भी फोर्ट हैं वहां पर भी होता है, इस तरह से सभी लिखा हुआ मिलता है। तो इन सब के थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये वहां पर क्या लिखा था और ये किसने बनाया है और उस तरह का शासनकाल वहां पर क्या क्या था, उस शासनकाल में क्या क्या होता था। आर्किटेक्चर मीन्स अगर कोई फोर्ट बना हुआ है तो उस आर्किटेक्चर से रिलेटेड, या मंदिर बना हुआ है तो उस आर्किटेक्चर के जैसे सेम और भी जो बने होंगे वो उसी टाइम पीरियड के होंगे। अलग टाइम पीरियड का आर्किटेक्चर अलग है। अगर हम आज से 700 साल पहले 12th सेंचुरी की बात कर ले तो 12th सेंचुरी का आर्किटेक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा, 17th सेंचुरी का आर्किटेक्चर जो होगा वो एकदम अलग होगा। तो इनके थ्रू भी हम जानते हैं कि ये किस सेंचुरी में बना है और उसको रिलेट करते हैं हम आज के टाइम पर इन सब के सबूत के आधार पर। एंड लास्ट इज टेक्सचुअल रिकॉर्ड। टेक्सचुअल रिकॉर्ड मीन्स लिखा हुआ रिकॉर्ड। अगर बहुत पहले एंशिएंट टाइम पर जाएं तो वो रिकॉर्ड किस पर लिखा हुआ था ताम्रपत्र पर, मेटल पर लिखा हुआ मिलता है हमें। बट धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस आते गए वो रिकॉर्ड भी चेंज होता गया। पहले किसी मेटल पे लिखा हुआ मिलता था, है ना। धीरे धीरे अब हमें चेंज आने के साथ पेपर इन्वेस्ट हुआ कि पेपर कैसे आया, पेपर का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद वो रिकॉर्ड सारा पेपर के थ्रू आउट हमें मिलने लगा। तो पेपर क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा पेपर? क्योंकि पेपर बिकम चीपर एंड अवेलेबल इजीली। क्योंकि धीरे धीरे पेपर का मतलब पैटर्न क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि पेपर बड़े इजीली अवेलेबल था और बहुत मिनिमम रेट पर हमें अवेलेबल हो गया था। तो धीरे धीरे जितने भी हमारे टेक्सचर रिकॉर्ड है सारे हमें पेपर के थ्रू आउट मिलने लगे कि हाँ पेपर पे लिखा हुआ था और हमने उसको रीड आउट किया और पढ़ा। हाँ, पहले पेन नहीं हुआ करते थे, आजकल तो हमारे पास इंक है, पेन है, बट पहले किससे लिखा जाता था? अगर राजाओं के बारे में डिस्क्राइब किया गया है तो उसको सोने में ढालकर वहां पर सील लगाई जाती थी और उससे कहीं ना कहीं सोने के काम के थ्रू भी लिखा जाता था। इस तरह का भी हमें कई बार देखने को रिकॉर्ड में आया है, देखने को मिला है। एंड पेपर पर क्या क्या लिखते थे वो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो पेपर में एक तो होली टेक्स्ट होता था, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं
ऑलमोस्ट वो सब जब पेपर का आविष्कार हुआ उसके बाद से सारे टेक्स्ट हमें पेपर पे अवेलेबल हुए, ताकि सभी लोग एक कम कॉस्ट पर उसको परचेस करना इजीली था, कम कॉस्ट पर मिल जाता था, तो ताकि सभी उसको पढ़ सके। तो जितने भी ग्रंथ थे वो पेपर पर अवेलेबल होने लगे। सेकेंड, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट, पिटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड। मीन्स जितने भी संत के उपदेश थे, जितने भी हमारे संत हुए हैं, उनके जितने भी उपदेश थे, उन्होंने क्या शिक्षा हमें दी है, जो भी उन्होंने टीचिंग किया है, वो सारा भी पेपर पे अवेलेबल होने लगा है। राजाओं के बारे में डिस्क्रिप्शन जितना भी राजाओं का था वो सब हमें अवेलेबल हुआ। राजाओं के दरबार में जो एक राजा दूसरे राजाओं को चिट्ठियां भेजा करते थे पहले, तो वो भी पेपर पर अभी अवेलेबल है और पेपर पर लिखी जाने लगी और हमारे पास एज ए रिकॉर्ड अभी तक संभली हुई है। उसके अलावा कुछ राजा किसी पर्टिकुलर क्राइम पर कोई सजा सुना रहे हैं, तो उनका जो न्याय करने का तरीका था वो न्यायिक रिकॉर्ड भी मेंशन किया जाता था कि इस क्राइम के लिए ये सजा इसको दी गई, पर्टिकुलर पर्सन को इस क्राइम के लिए ये सजा दी गई। तो वो सब भी किस पर, पेपर पर लिखा जाना लगा और पूरा रिकॉर्ड है। मीन्स ऐसा नहीं है कि इस मतलब पहले के पर्टिकुलर एक को लिख दिया दूसरे को नहीं लिखा, पूरा पहले के राजाओं के टाइम का पूरा डेट वाइज रिकॉर्ड रहता था। तो वो सब रिकॉर्ड हमें कई बार फाइंड आउट होता है और उसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये सारी जो चीजें हुई है धीरे धीरे ग्रेजुअली किस तरह से चेंज हुई है और किस तरह से हमारे नॉलेज में आई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के पढ़ते हैं। दूसरा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। जितने भी चेंजेस आए हैं उनमें सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर क्या चेंज आया। सबसे पहले तो सोशल होता क्या है ये जान ले। सोशल मीन्स समाज से रिलेटेड जितने भी जो भी चेंजेस आए हैं जो कि समाज में चेंज हुए हैं वो सोशल में आएगा। पॉलिटिकल मीन्स पॉलिटिकल राजनीतिक बैकग्राउंड पर जो जो चेंज आए हैं वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 700 से 1700 तक इन दौरान पर जो भी चेंजेस हुए हैं उसको कंबाइन कर कर हम बात कर रहे हैं। क्लियर है ना, किसी एक पर्टिकुलर एक ईयर की बात नहीं कर रहे हैं हम, बहुत एक लंबा टाइम है, उस टाइम के बीच में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ डेवलपमेंट हुए। 1700 और 700 दोनों में काफी डिफरेंस है। मीन्स काफी ज्यादा टेक्निक्स चेंज हुई होगी। तो ये टेक्निक्स पहले तो काफी डेवलपमेंट हुए हैं। डेवलपमेंट किस तरह से हुए पहले ये पढ़ते हैं। फर्स्ट तो पेरिशन व्हील इन इरिगेशन। मीन्स इरिगेशन में सिंचाई में रहट का उपयोग करना। रहट वो क्या होती है। मीन्स पहले के जो लोग होते थे व्हील का यूज करते थे। एक कुएं से खींचने वाली व्हील होती थी जिससे पानी लाया जाता था और एक बड़ा कंटेनर सा उससे जुड़ा रहता था। उसको वो उससे व्हील के थ्रू आउट खींचते थे और उसका पानी खेतों में डाला जाता था। अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई टेक्निक हुई। आज तो हमारे पास इतनी टेक्निक है और सिर्फ हम पढ़ रहे हैं एक व्हील को यूज करके हम खेतों में सिंचाई कर रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि हम 700 सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो वहां पर तो ये भी डेवलप नहीं हुआ था। धीरे धीरे इस तरह का डेवलपमेंट आया जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। मीन्स खेतों में वो व्हील का यूज करके सिंचाई करते थे। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग मीन्स हमारे कपड़े बुनने के लिए भी व्हील्स का उपयोग होने लगा। व्हील्स के थ्रू कपड़े को बुनने लगे। एंड फायर आर्म इन कॉम्बैट मीन्स युद्ध में पहले तलवारें चलती थी, अब धीरे धीरे बारूद इन सब का भी यूज होने लगा। फायर आर्म्स का यूज युद्धों में भी होने लगा। क्लियर। तो ये बहुत सिंपल सी जो टेक्निक है जो कि हमें आज ऐसा लग रहा है कि ये सिंपल सी है, लेकिन वहां उनके लिए ये डेवलपमेंट था। धीरे धीरे टेक्निक चेंज हो रही थी उन लोगों के लिए। तो ये हमने डिस्कस किया। देन धीरे धीरे एक लंबे टाइम की पीरियड के बाद सबसे बड़ा असर जो आया है कि न्यू फूड एंड बेवरेज में कि जितने भी धीरे धीरे थे हम इंट्रोड्यूस हो रहे थे नए नए फूड। पोटेटोज हैं, बेवरेज मीन्स ड्रिंकिंग वाला, जैसे जैसे चाय हुई, कॉफी हुई। हाँ, पहले बिल्कुल ये नहीं थे। धीरे धीरे हम इनके बारे में जानने लगे। ये सारे मेज हैं, हमारे पोटेटोज, मक्का, ये इंट्रोड्यूस हुए हैं। बाद में हम पहचानने लगे हैं, इन सब चीजों से फैमिलियर हुए हैं। पहले पोटेटोज नहीं थे। इसी तरह से चाय कॉफी का नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे वो चाय कॉफी चाइना से आई है, हमें पता चला है। तो इस तरह से धीरे धीरे फूड में भी चेंज आ रहा था। मेन चीज थी न्यू आइडियाज ऑल्सो कम। मीन्स न्यू आइडियाज भी आने लगे।
ये सबसे बड़ी थी कि क्योंकि धीरे धीरे टेक्निक्स चेंज हो रही थी, लोगों का मिलना जुलना बढ़ रहा था, उसके कारण लोगों के दिमाग में नए नए आइडियाज आ रहे थे और वो लोग उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से चेंजेस हैं जो ओवरऑल चेंज हुए हैं और उन्होंने काफी डेवलप किया है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ पीपल। जितने भी लोग हैं उनका अब आना जाना, पहले लोग इतना आते जाते नहीं थे, धीरे धीरे लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? कुछ रीजन। कुछ लोग तो युद्ध के कारण चले गए, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। कुछ लोग अपॉर्चुनिटी के लिए चले गए कि कहीं और उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देन चले गए। या फिर कभी पर्टिकुलर एरिया में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, देन वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से लोगों के मूवमेंट बहुत होने लगे। लोगों के जब मूवमेंट बढ़ने लगे तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो यही चेंजेस थोड़े से और डिस्कस करते हैं। जब लोगों के चेंजेस मूवमेंट बढ़ने लगे तो अलग अलग पर्टिकुलर जगह पर हर एक स्टेट में एक एम्पायर, एक राजा, रूलर, उनके नाम फेमस होने लगे कि यहाँ का राजा वो है। देन पर्टिकुलर अगर कोई वो बहुत ज्यादा पराक्रमी है तो उसको नाम से जानने लगे कि हाँ, जैसे उसी में एक नाम था राजपूत। ये उस टाइम पीरियड पर इंट्रोड्यूस हुए थे कि राजपूत माने जो कि बहुत पराक्रमी हो, जिसमें शौर्य बहुत हो, वो लोग जानने लगे। क्षत्रिय इसमें इंक्लूड होते थे। उनको जैसे हम पहले नहीं बोलते थे 4 वर्ण बताए थे, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, तो इसमें राजपूत को क्षत्रिय के नाम से भी वो करते थे। जो लड़ाई में बहुत शौर्य पराक्रम से लड़ते हो उन्हें राजपूत कहते थे। पर्टिकुलर राजस्थान के एरिया में दिखे ये। उसके बाद धीरे धीरे हर एक पीरियड में हर एक जगह पर पर्टिकुलर बहुत ज्यादा लोगों का शासन बढ़ता गया कि एक जगह इन लोगों का शासन ज्यादा बढ़ रहा है, दूसरी जगह इन लोगों का शासन ज्यादा बढ़ रहा है। तो राजपूत तो हमने सुना ही सही, जिनके शौर्य पराक्रम बहुत ज्यादा थे। ऑलमोस्ट कहानियों में, गानों में इनका नाम बहुत लिया जाता था उस टाइम पीरियड पर कि लोग इनके नाम के लिए पर्टिकुलर नाम ले लेकर गाना गाते थे और बताते थे कि हमारे राजा कितने पराक्रमी थे। इसी तरह से और भी स्टेट में चेंज हुआ है। जैसे मराठास का नाम बहुत चला उस टाइम पर, सिख, जाट, अहोम, ये सब उस टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस हुए हैं और इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। तो ये तो थोड़ा सा वो डिस्क्राइब था। इसके अलावा अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में चेंज हुआ है। लोगों ने जंगलों को कट कर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया था। देन धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर बढ़ने लगा तो हमारी कम्युनिटी थी वो 2 क्लास में डिवाइड हो गई। कुछ लोग गरीब हो गए, कुछ अमीर हो गए। जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड एरिया था वो अमीर कहलाते थे, जिनके पास लैंड एरिया इतना अवेलेबल नहीं था वो उस लैंड एरिया में मजदूरी करते थे, वो थोड़े गरीब हो गए। देन जमींदारी प्रथा इंट्रोड्यूस हुई। जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड एरिया था वो दूसरों को गिरवी रख के जमीन देने लगे। देन वो और अमीर होते गए और गरीब थोड़े धीरे धीरे और गरीब होते गए। मंदिरों में पुजारियों का वर्चस्व ज्यादा था, राजाओं के मंत्रियों का वर्चस्व ज्यादा था। तो एक क्लास में डिवाइड हो गए। जितने भी पुजारी थे ब्राह्मण समाज के थे उनका एक लेवल हाई होने लगा और दूसरे लोगों का धीरे धीरे लेवल डाउन हो गए लगा। तो इस तरह कास्टिज्म और लोगों के क्लास वाइज भी काफी सारे डिवाइडेशन हुए हैं। तो ये सारे 700 से 1700 के बीच के हमने चेंजेस देखे कि लोगों की लाइफ में किस तरह से चेंज हुए हैं। आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में इसी टॉपिक पर और ज्यादा डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।